ठाकुर संगीत सोम सबसे बड़ा गद्दार। शाहरुख खान मुसलमान है, उन्हीं की फ्रेंचाइजी में जूही चावला पर सवाल क्यों नहीं, वो उनकी बाजी है संगीत सोम की। जय मेहता उनका जमाई है। ठाकुर संगीत सोम का फ्रेंचाइजी तो तीनों की है, लेकिन मुसलमान नाम मिल गया शाहरुख खान को गद्दार बताओगे। कोई भी बात हो, हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है। और मेरी भतीजी के बारे में मेरी भतीजी के बारे में अत्याचार होता है तो हिंदू गवर्नमेंट देश की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, और उनके जो हिंदू कट्टर समर्थन है वो सिर्फ मुसलमानों को यहाँ गाली देते, बेइज्जत करते। दोस्तों, आईपीएल की फ्रेंचाइजी में बांग्लादेशी क्रिकेटर को शाहरुख खान की जो टीम है, शाहरुख खान, जूही चावला और तमाम सारे लोगों की जो टीम है, उसमें जिस तरीके से बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया गया, उस पे इस देश के तमाम सारे नफरती चिंटू बिलबिलाए हुए हैं। और उन्हीं को एक करारा जवाब एक ऐसे मुसलमान लीडर ने दिया है कि अब जबरदस्त तरीके से बिलबिला गए। भयंकर धुलाई कर दी है संगीत सोम की। आपको पता है कि संगीत सोम ने बीते दिनों एक बयान देकर के मशहूर अभिनेता फिल्म स्टार शाहरुख खान को गद्दार करार दिया था, और उसी बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उन्होंने संगीत सोम की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनाऊंगा, और उसके बाद नंदकिशोर गुर्जर ने क्या किया। नंदकिशोर गुर्जर के बयान के बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता पर बिलबिला गए हैं करणी सेना के नफरती चिंटू, उनकी तस्वीरें, वो घटनाक्रम मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य गांवों में पर्चे फेंके जा रहे हैं कि आप लोग अपना गांव छोड़ दीजिए, अपना ये गांव जो है छोड़ करके चले जाइए। अर्नब गोस्वामी से जुड़ी दो खबरें मेरे पास हैं, वो भी बताऊंगा। और एनडीटीवी के उस रिपोर्टर के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एक और रिपोर्टर का पंगा हो गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तस्वीरें कुछ और खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये जया चौधरी का एक बयान सुनिए जो उन्होंने पलटवार किया, या यूं कहें कि अपने इस बयान के आश्रय संगीत सोम उसकी पूरी की पूरी एक तरीके से पोल पट्टी खोल दी। किस तरीके से गौकशी वाले कारनामों में संलिप्तता की बात कही, किस तरीके से बताया कि संगीत सोम मुस्लिम नाम से चिढ़ता है सिर्फ, जबकि फ्रेंचाइजी में जो कांड है, फ्रेंचाइजी में जो लोग हैं और उसमें जो कांड है, उसमें संगीत सोम के अपने लोग भी हैं। देखिए जरा क्या कुछ कहा गया। ठाकुर संगीत सोम सबसे बड़ा गद्दार। शाहरुख खान मुसलमान है, उन्हीं की फ्रेंचाइजी में जूही चावला पर सवाल क्यों नहीं, वो उनकी बाजी है संगीत सोम की। जय मेहता उनका जमाई है। ठाकुर संगीत सोम का फ्रेंचाइजी तो तीनों की है, लेकिन मुसलमान नाम मिल गया शाहरुख खान को गद्दार बताओगे। ठाकुर संगीत सोम सबसे बड़ा गद्दार। मीट फैक्ट्रियों में गाय को मारने में डायरेक्टरों पे इसका नाम, सुरक्षा लेके घूमते। जब योगी गवर्नमेंट में अपराध मुक्त है, यहाँ अपराधी नहीं तो सुरक्षा किस बात की भाई। और अगर आप लगातार अखिलेश यादव पर हमला करोगे और अनगल बयान दोगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। इस बीच नंदकिशोर गुर्जर लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी शाहरुख खान को जिहादी बता दिया और गाली बकी है सरेआम मंच से। और यह बात किसने कही? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, एक ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो सरेआम जनता के सामने खुले मंच से गाली गलौज कर रहा है, एक बड़े एक्टर, एक बड़े नामचीन हस्ती इस देश की। क्या कुछ नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के उस बयान के बाद करणी सेना का क्या रुख रहा, वो भी दिखाऊंगा। पहले ये बयान सुनिए। कोई भी बात हो, हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना,
कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी 4 दिन पहले एक जाटो समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया। दीपू सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें मजबूत रहना, यही लौनिया रोज दंगा होता था। मोदी और योगी का युग है, सनातन की सदी है, जो कायदे से रहेगा उसका स्वागत है। और अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने जो जिया चौधरी, जो उन्होंने बात कही, जो बयान दिया, जो उन्होंने देशद्रोही बताया, गद्दार बताया, अब इस पर करणी सेना का एक नफरती चिंटू जो है, गौरव चौहान जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने जिया चौधरी पर हमला कर दिया। और ये उस हमले के बाद का वीडियो है, जरा देखिएगा क्या कुछ हुआ। मेरे भाई है और मेरी भतीजी के बारे में बोलना है, इन्हें मेरी भतीजी के बारे में राजनीति में बोल, तू राजनीति में बोल, तू खूब क्या पर हमारी बहन लगा। अब इस पूरे घटनाक्रम पर भारत समाचार के पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने क्या कुछ कहा है आपकी स्क्रीन पर। नरेंद्र ने लिखा कि एक्टर शाहरुख खान ने बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदा। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को देशद्रोही कहा। मुजफ्फरनगर सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने अपने रिएक्शन में सोम को हारा हुआ मानसिक रोगी बताया। जिया के बयान से नाराज करणी सेना के गौरव चौहान ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जो है गौरव चौहान की जबरदस्त खातिरदारी की और उसका शांति भंग में चालान कर दिया। इतना ही नहीं, लगातार जिया चौधरी इस पूरी मुहिम को लेकर के संगीत सोम और संगीत सोम के जो चले चपाटे हैं उनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक और उनका वीडियो है, ये देखिए क्या कुछ उन्होंने इस पे कहा। अत्याचार होता है तो हिंदू गवर्नमेंट देश की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, और उनके जो हिंदू कट्टर समर्थन है वो सिर्फ मुसलमानों को यहाँ गाली देते, बेइज्जत करते, तलवार बांटते, फारसा बांटते और उन्हें अपमानित करते। नहीं, सरकार है कहाँ जो फरसे बांट रहे, तलवार बांट रहे? कानून रहेगा कहीं कानून दिखाई दे रहा हो? किस धाराओं में उन पे मुकदमा दर्ज किया गवर्नमेंट ने? क्या कोई मुसलमान संगठन, क्या कोई दलित संगठन, क्या कोई पिछड़े वर्ग का संगठन अगर ऐसी हरकत का सोच भी लेना तो उसका घर जमीनों दोज कर देंगे। किसने छूट दे रखी है ना इस तरीके की हरकतें करने के लिए? और मुसलमानों का जो अपमान करने की सोच रहे ना, ये होने का नहीं भाई। और अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं बुलंदशहर के। बुलंदशहर में एक गांव है भुखेड़ा। यहां पर लगभग 1.5 दर्जन मुस्लिम परिवार रहते हैं। रात के अंधेरे में बाकायदा इन मुस्लिम परिवार वालों के घरों के बाहर पर्चे डाले गए कि आप लोग अगर खैरियत चाहते हो तो ये गांव छोड़ करके चले जाओ। इंडिया टीवी की ये खबर है, रिपोर्ट है। इसमें जो पत्रकार, जो स्थानीय रिपोर्टर हैं, वो क्या बता रहे हैं, महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, ये छोटा सा हिस्सा सुनिए और उसके बाद आगे की बात आपको बताता हूं। सुनिए जरा। देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट में पर्चा पड़ी है, तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो के गुजर को, और किसी का नहीं है, हमारे ही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा। घंटा में गांव खाली करो, जिंदे जला देंगे, यू डरना हमें। इन्हीं को कट मूल ले आओ या 24 घंटे में गांव खाली करो, जिंदे जला देंगे। तो वो तो सरियाम में हमारा नाम लिखा गया हो ना, कट मूल्य। वसीम अकरम त्यागी इस पर लिखते हैं कि बुलंदशहर के भूखेड़ा गांव में 1.5 दर्जन के करीब मुस्लिम परिवार रहते हैं। इस गांव में मुसलमानों के घरों पर पर्चे फेंके हुए, जिन पर मुसलमानों को गांव छोड़ने और गांव ना छोड़ने पर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। अब इसमें उन्होंने सवाल किया कि क्या यूपी पुलिस इन ज़ॉम्बीज़ को कानून का पाठ पढ़ाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नहीं पढ़ाएगी तो फिर इसको किस तरीके से देखा जाए। दोस्तों, क्रिसमस वाले दिन आपने देखा था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के एक मॉल में
किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों को किस नफरती कीड़ों ने किस तरीके से वहां पर जाकर के तोड़फोड़ की थी, लाखों का नुकसान पहुंचाया था, प्रशासन ने जेल भेजा था। अब जब वो जेल से आए हैं तो बाकायदा उनकी आरती उतारी गई। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए और सोचिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है। अपराध करके कुछ लोग बाहर आते हैं जिन्होंने समाज में वैमनस्य फैलाने की बात की, समाज में घृणा फैलाई, और उसके बाद जब वो जेल से वापस लौटते हैं तो उनकी आरती उतारी जा रही है। कुणाल शुक्ला लिख रहे हैं कि ये वो राम राज्य है जहां गुंडे और बलात्कारियों को जमानत मिलने पर फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। देश और दुनिया को जानना चाहिए, इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट तोड़ने वाले बजरंग दल के गुंडों का जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलते ही ढोल नगाड़ों के साथ आरती उतार करके अभिनंदन स्वागत किया गया। ये बात इस बीच दोस्तों उत्तराखंड की सरकार में दोस्तों मंत्री रेखा आर्या के पति ने बिहार और बिहार की महिलाओं को लेकर के एक बेहद घटिया और आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, 20-25 हजार रुपए में बिकती हैं। उनके इस बयान के बाद लगातार बवाल मचा हुआ है, और यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला बेहद तेजी से बड़ा हो रहा है और प्रदर्शन हो रहे हैं। भाजपाई जो है इस्तीफा अपनी ही पार्टी से दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी दुष्यंत गौतम का नाम इसमें सामने आ रहा है, दावा किया जा रहा है। कथित तौर पर ऑडियो भी उनका नाम लेते हुए वायरल हो रहा है। इस पर बवाल मचा हुआ, और इसी पर कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ रेखा आर्या की फोटो को पोस्ट करते हुए जो लिख रही है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। लिखती है कि ये उत्तराखंड में बीजेपी की मंत्री रेखा आर्य हैं। इनके पति गिरधारी लाल, जिन्होंने बिहार में महिलाओं को 20-25 हजार रुपए में खरीद कर उत्तराखंड के लड़कों को शादी कराने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसा कोई बलात्कारी नहीं बचा, जो अपराधी नहीं बचा, जो और महिलाओं का अपमान करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बचा, जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ न जोड़े हों और मुस्कुरा न रहे हों, और अपनी मां के अपमान का मुद्दा बना करके ये पूरे बिहार को बंद करवा देते हैं, जबकि यहां इनके दुलारे नेता बिहार की बेटियों को खरीदने की बात कर रहे हैं। अब तक न गोदी मीडिया ने इस पर कुछ कहा और न ही बीजेपी या जेडीयू के किसी नेता ने मुंह खोला। बिहार में भी भाजपा के नेताओं से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो मुस्कुरा करके चले गए बड़ी बेशर्मी के साथ। जरा ये वीडियो देखिए। सर, उत्तराखंड में रेखा आर्या के मंत्री के पति विवादित बयान दिए। उनका कहना है कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां बिकती हैं। सर जवाब दीजिए, सर कुछ तो जवाब दीजिए सर। दोस्तों, अंकिता भंडारी का मामला तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से विरोध शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर ही, उनके कार्यकर्ताओं के भीतर ही। कई नेताओं ने, अब तक कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ताजा मामला देखिए, बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के ऋषिकेश के अध्यक्ष अंकित बहुखंडी ने इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए जरा, ये उनकी तस्वीर है। उन्होंने इस्तीफा बाकायदा तस्वीर शेयर की, और जो कुछ भी उन्होंने कहा, जिस तरीके से बाकायदा उसमें लिखा है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच हो, इसकी मांग की गई है। और दूसरी तरफ ये कहा कि इसमें जिस तरीके से भाजपा के वीआईपी का नाम सामने आ रहा है, इससे आहत होते हुए वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर उर्मिला राठौर, जिन्होंने इस पूरे मामले को एक नए सिरे से एक नई दिशा दी। दुष्यंत गौतम की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करके, और अब जब से उन्होंने ये किया है तब से उत्तराखंड की पुलिस उनके ही पीछे लगी हुई है। इसके बाद उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये वो चिट्ठी है जिसको आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने इसमें साफ तौर पर कहा गया कि उर्मिला सनावर मेरा नाम है, पिछले 25 सालों से उन्होंने मतलब पूरी बात इसमें लिखी है। इस पर सचिन गुप्ता दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं जो भी वो आपकी स्क्रीन पर बताया। एक्ट्रेस उर्मिला के नाम से देहरादून
एसएसपी को एक लेटर आया, माफ कीजिएगा डीजीपी की नहीं, देहरादून एसएसपी को एक लेटर आया। इसमें कहा गया है कि मैंने ऑडियो के जरिए अंकिता भंडारी मर्डर केस का खुलासा किया। इसमें बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम और अन्य वीआईपी के नाम है। तब से मेरी जान को खतरा बना हुआ है, पुलिस परेशान कर रही है। मुझे कुछ होता है तो इसके लिए उत्तराखंड पुलिस, बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम और सुरेश राठौर और अजय कुमार जिम्मेदार होंगे। कई गंभीर और बड़े लोगों का नाम उन्होंने लिया है परेशान करने का। उत्तराखंड के बाद आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके बेटों का गुंडई का आलम यह है कि किसी भी व्यक्ति को वह थप्पड़ जड़ दे रहे हैं। दारोगा को, एक चौकी इंचार्ज को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के बेटे ने, जो खुद भाजपा का नेता है, उसने थप्पड़ जड़ दिया। यूपी तक की रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको सुनिए और उसके बाद आपको आगे की बात बताता हूं। जरा सोच कर देखिए कि ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया जाए, और थप्पड़ भी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से पार्षद पिता का बेटा ही मारे, तो क्या कहेंगे आप? क्यों चौंक गए ना? लेकिन ये बात है 100% सच। अब इस पर कंचना यादव लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में एक दारोगा को दुकान में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी, उसे थप्पड़ मारा गया। थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास्तव का बेटा है। वो अपने पिता के नाम पर नो एंट्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब दारोगा ने उसे रोका तो उसने अपने दोस्तों को बुला करके पिता के नाम पर गुंडागर्दी की और दारोगा को थप्पड़ जड़ दिया। और यह स्वयं जो है भाजपा युवा मोर्चा का पदाधिकारी है। इस बीच दोस्तों, इंदौर में गंदा पानी पी करके मारे गए दर्जनों लोगों को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय बुरी तरीके से फंस गया है। और यह शब्द मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से उसने हत्याओं पर, मौतों पर घंटा शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर गोदी मीडिया को जिस तरीके से उसने सवाल का उसके जवाब नहीं दिया और उनके पत्रकारों को एक तरीके से आप कह लीजिए कि धमकाने की कोशिश की गई, उस पर अब गोदी मीडिया ही भाजपा के नेताओं पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज तक के पत्रकार पीयूष ने भी कई कड़े सवाल किए और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का मुंह पर टेप लग गया। देखिए जरा ये वीडियो। सीवेज का पानी जो है वो घुस रहा है, क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके घर में सीवेज का पानी जा रहा है? कल बताएंगे आपको। लेकिन सर आप एक मिनट, आप चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर। लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप चुप्पी नहीं साध सकते सर। सवाल का जवाब क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जो लोग परेशान हैं। कैलाश जी, उनके घर में नाले का पानी जा रहा है, वो पानी पीने के लिए वो विवश है, लोगों की मौतें हो रही हैं। 3-4 साल से वो ये लोग जो है ये सवाल उठाते रहे और आप अब चुप्पी साधे हैं। इस बीच दोस्तों अर्नब गोस्वामी लगातार फॉर्म में हैं। अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को जबरदस्त तरीके से घेर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने कैलाश विजयवर्गीय के इस घटिया बयान पर, घटिया बात पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी बल्कि एनडीटीवी को भी आड़े हाथों ले लिया। अर्नब गोस्वामी इस वक्त बदले बदले नजर आ रहे हैं। क्यों बदले बदले नजर आ रहे हैं ये तो अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन यह बात तो है कि बीते कुछ दिनों से अर्नब गोस्वामी ने अपनी लाइन बदलने की कोशिश जरूर की है। जरा ये वीडियो देखिए। मेरी बात सुने। नेटवर्क टीवी पर आपने कहा द यूज ऑफ द वर्ड घंटा इज इनअप्रोप्रिएट। मैं क्या आप मुझे बताइए, मैं वैसे हिंदी व्याकरण मेरी अच्छी नहीं है, मगर वही शब्द घंटा का प्रयोग आपके मंत्री महोदय ने किया जब किसी चैनल के रिपोर्टर ने उनको पूछा तो बड़े ही एग्रेसिवली बोलने लगे, घंटा ये घंटा वो। देखिए मीडिया की तरफ ये अप्रोच आपके नेता की भी गलत है ना, उन पर आप व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन ऑन हिम। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दरअसल हुआ क्या था, कि इसको लेकर के जो बात कही जा रही है कि उसमें इस पूरे इंदौर के घटनाक्रम में आप कह लीजिए कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात में उससे लगातार सवालों के घेरे में है और गोदी मीडिया भी अब सवाल कर रहा है। और इसी बीच एक और मामले को लेकर के, बिहार के मामले को लेकर के अर्नब गोस्वामी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक को कायदे से सबक सिखा दिया। जरा ये वीडियो देख लीजिए।
सब लोग चुप क्यों हो गए? मेरे सवाल पसंद नहीं आ रहे। सच्चाई बोलूं? हाँ जी, हाँ बोलिए। सच्चाई बोलूं? सुनेंगे? सुन ही तो रहा हूँ। सच्चाई बोलूंगा? सुन ही तो रहा हूँ। तो सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ। सुनिए, साहस है। सुन रहा हूँ। साहस की जरूरत नहीं होती सुनने के लिए, कान की जरूरत कोई मानेंगे। बाहुबली मैंने नहीं लगवाया, आपने लगवाया। सुनिए, दुलार चंद यादव कोई हरिश्चंद्र की औलाद नहीं था। तो अनंत सिंह कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? हत्या करके, अपहरण करके कोई नहीं, 55 मामले हैं इनके, ये कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? ये कैसी लैंग्वेज है? आप इनके घर में, एक मिनट अजय आलोक जी, आज तो धाए धाए फायरिंग मैं भी करूंगा, मैं भी धाए धाए फायरिंग करूंगा, क्योंकि सारे चापलूस, ये सारे चापलूसी करते हैं बिहार में जाके पत्रकार। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप